दोस्तों शुरुआत में जब भी हम इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं हमको शुड कुड और वुड। दोस्तों ये तीन के तीनों दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, कोई काम करना चाहिए। कुड, कुड होता है मॉडल वर्ब जो पास्ट टेंस में यूज हो रहा है। ओके, यहीं पे वुड भी पास्ट टेंस में यूज होता है जो कि फ्यूचर के लिए ज़्यादा मायने रखता है। सो इन तीनों का अलग अलग कनेक्शन है। ओके, अगर चाहते हैं आप इनको गहराई से सीखना बिल्कुल जड़ से, तो एक एक को आपको सीखना पड़ेगा। और आज हम शुड का पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। ओके, बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस निगेटिव बनाना है तो शुड के बाद में नॉट लगा देना है। ओके, सो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है यू शुड स्टडी। दोस्तों यू मीन्स होता है आप या आपको। शुड, इस शुड वर्ड में एल साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर का मतलब क्या, उसे पढ़ा नहीं जाएगा, उच्चारण नहीं किया जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा। ओके, और उसका भी मीन्स होता है। स्टडी का मतलब होता है दोस्तों पढ़ाई करना। स्टडी करना मीन्स क्या होता है, पढ़ाई करना। सो यू शुड स्टडी मीन्स आपको पढ़ाई करना चाहिए। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना कि शुड का हम सभी सब्जेक्ट के साथ में सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हमने यू लगाया ना, तो यू शुड स्टडी मीन्स आपको पढ़ाई करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आई लगाता हूँ, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, तो आई शुड स्टडी मुझे पढ़ाई करना चाहिए। आई शुड स्टडी मुझे पढ़ाई करना चाहिए। आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी मीन्स होता है हमें। वी शुड स्टडी हमें पढ़ाई करना चाहिए। वी शुड स्टडी हमें पढ़ाई करना चाहिए। यू को हम देख चुके हैं, दे समझ लेते हैं। दे मीन्स होता है वे, है ना। सो दे शुड स्टडी मीन्स उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। जब ज़्यादा लोग हैं हम बोल रहे हैं कि उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, सो दे शुड स्टडी। वहीं पर अगर एक आदमी है, एक लड़का, तो क्या बोलेंगे, ही शुड स्टडी मीन्स उसे पढ़ाई करना चाहिए। वहीं अगर एक लड़की है तो उसके लिए लगाते हैं सी शुड स्टडी, उसे पढ़ाई करना चाहिए। या किसी का नाम ले सकते हैं, राम शुड स्टडी, राम को पढ़ाई करना चाहिए। गीता शुड स्टडी, गीता को पढ़ाई करना चाहिए। दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में शुड सेम तरीके से आ जाएगा। वहीं अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो शुड के बाद में आप लगा दीजिए नॉट। देखिएगा, यू शुड नॉट स्टडी, आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्टडी, आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ओके, शुड और नॉट को ऐड करके हम बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ऐसे बन जाता है। ओके, यू शुड टेक रेस्ट, यू मीन्स आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, टेक मीन्स लेना, रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम, है ना। सो टेक रेस्ट का मतलब आराम लेना या आराम करना। देखिए करने जैसा कोई काम तो है नहीं, आराम करना कोई काम है क्या, नो, हम आराम ले रहे हैं। ओके, यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। ओके, और अगर हम ऐसा बोलना चाहें जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको आराम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो यू शुड नॉट टेक रेस्ट, आपको आराम नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट टेक रेस्ट, आपको आराम नहीं करना चाहिए। यू शुड हैव सम पेशेंस, यू शुड हैव का मतलब कोई चीज़ अपने पास में होना। सो यू शुड हैव मीन्स आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम पेशेंस। सम मीन्स होता है कुछ या थोड़ा, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य या सब्र। किसी भी काम को सीखने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए हमेशा हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। ओके, सो यू शुड हैव सम पेशेंस मीन्स आपके पास थोड़ा सब्र होना चाहिए। ओके, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सब्र हमें लगता है ना किसी चीज़ का वेट करने में, इंतजार करने में। ओके, सो यू शुड हैव सम पेशेंस, आपके अंदर थोड़ा तो सब्र होना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी मीन्स हम या हमें, शुड नॉट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट। वेस्ट करना मतलब होता है बर्बाद करना। एक मैं वर्ड दिखाता हूँ, बेस्ट, क्या लिखा है, बेस्ट।
इस बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, देखिए उच्चारण अलग अलग है, बेस्ट और वेस्ट। बेस्ट सबसे अच्छा, वेस्ट बर्बाद करना। ओके, सो यू वी शुड नॉट वेस्ट, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए क्या, और टाइम हमारा समय या अपना समय। सो वी शुड नॉट वेस्ट और टाइम, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट और टाइम, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट वेस्ट और टाइम, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुड बाय दिस ड्रेस, यू मीन्स आप या आपको, शुड चाहिए, बाय का मतलब खरीदना, दिस ड्रेस, दिस का मतलब यह है ड्रेस, ड्रेस मतलब कपड़ा होता है। ओके, सो यू शुड बाय दिस ड्रेस, आपको ये ड्रेस खरीदना चाहिए, आपको ये ड्रेस खरीदना चाहिए। ओके, वी शुड वेक अप अर्ली, वी मीन्स हम या हमें, शुड वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जागना, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ओके, सो वी शुड वेकअप अर्ली, हमें जल्दी जागना चाहिए। वी शुड वेकअप अर्ली, हमें जल्दी जागना चाहिए। दोस्तों इस समय अगर बच्चे को हम बोले कि जल्दी उठना चाहिए तो बोलते हैं कि सबसे पहले उठता है मुर्गा, कौन, कॉक। ओके, सबसे पहले यही उठता है, उसके बाद गांव के लोग उठते हैं, लेकिन सबसे पहले इसी का मर्डर हो जाता है, इसे ही काट के खा लिया जाता है। ओके, सो सुबह उठने कोई फ़ायदा नहीं। बट हम स्टूडेंट हैं, हमें स्ट्रगल करना है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। जो हमारा सुबह सुबह का माइंड होता है ना, काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि शाम को सोने के टाइम ब्रेन हमारा रेस्ट में होता है, आराम कर रहा होता है। तो सुबह जब सो कर के उठते हैं तो पूरी तरह से रेडी होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो सुबह के समय अगर आप पढ़ाई करते, क्योंकि मैं जो क्लास देता हूँ आपको, जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ, तो ये क्लास बनती है सुबह लगभग 5 बजे से 7 बजे के बीच में। ओके, वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी जागना चाहिए। ओके, वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी जागना चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम, यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड, शुड मीन्स चाहिए, टॉक, देखिए यहाँ पे एल साइलेंट है, टॉक, टॉक का मतलब बात करना। टू हिम, उससे, टॉक टू हिम, उससे बात करना। यू शुड टॉक टू हिम, आपको उससे बात करना चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम, आपको उससे बात करना चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम, आपको उससे बात करना चाहिए। ओके, दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिले और काफ़ी कम टाइम में आप बिल्कुल बेसिक से 100% कंप्लीट इंग्लिश सीख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं प्लेटिनम स्टडी के तो आसानी से ज्वाइन करके आप प्लेटिनम स्टडी के मेंबर्स बन सकते हैं। मेंबर बनने के आपके अलग ही बेनिफिट है, आपको वो सारे ट्रिक्स मिल जाते हैं जो बाकी सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो यूट्यूब का ही एक फीचर है। ओके, चिल्ड्रन शुड नॉट ईट जंक फूड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को, शुड नॉट ईट नहीं खाना चाहिए, जंक फूड, जंक फूड ये जो मार्केट में मिलते हैं ना, जो पैकेट में बंद होता है उसे जंक फूड बोल, जैसे कुरकुरे वगैरह हो गया। सो चिल्ड्रन शुड नॉट ईट जंक फूड, बच्चों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बच्चों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, चिल्ड्रन शुड नॉट ईट जंक फूड, बच्चों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ, यू मीन्स आप या आपको, शुड फोकस, फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ऑन योर हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, तो अपने स्वास्थ्य पर। यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ओके, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, वी मीन्स हम या हमें, शुड,
शुड मीन्स करना चाहिए क्या, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करना मतलब सम्मान करना, आदर करना। एवरीवन, एवरीवन मीन्स सभी का। ओके, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। ओके, फिर जरूरी नहीं वो अमीर हो या गरीब, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हमें रिस्पेक्ट सभी का करना चाहिए। ओके, यू शुड नॉट लाई, यू मीन्स आप या आपको, शुड नॉट नहीं करना चाहिए क्या, लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। यू शुड नॉट लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, हम में से किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, और मुझे लगता है कि ये सेंटेंस आज के टाइम में केवल एक सेंटेंस बन करके रह गया, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शान से ज़िंदगी वही जीता है जो झूठ बोलता है। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो 90% झूठ बोलता है, उसकी लाइफ मस्त होती है, टेंशन फ्री होता है। ओके, बट यू शुड नॉट लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने कलीग से, इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, यू शुड नॉट कम लेट, यू मीन्स आप या आपको, शुड नॉट कम नहीं आना चाहिए, लेट। लेट का मतलब देर से। सो यू शुड नॉट कम लेट, आपको देर से नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट कम लेट, आपको देर से नहीं आना चाहिए, आपको लेट नहीं आना चाहिए, आपको समय पर आना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट जज एनी वन, वी मीन्स हम या हमें, शुड नॉट जज, जज नहीं करना चाहिए। जज करना मतलब किसी के बारे में अंदाज़ा लगाना, है ना। एनी वन मीन्स किसी को। सो वी शुड नॉट जज एनी वन, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, बिना किसी को जाने पहचाने हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी शक्ल से कुछ और दिखता है, एक्चुअल में वो कुछ और ही होता है। ओके, सो हमें अपना दिमाग लगाकर किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जानना ही है तो उससे जाकर के पूछ ले उसके बारे में। ओके, शुड आई गो देयर। दोस्तों, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, देखिए प्रश्नवाचक जैसे हेल्पिंग वर्ब से बनता है, मॉडल वर्ब से बनता है, तो हमारा शुड भी ना मॉडल वर्ब की तरह ही काम करता है। ओके, सो शुड आई गो देयर, तो शुड का मतलब हो जाएगा क्या। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। शुड वी वेट, शुड मीन्स क्या, वी मीन्स हम या हमें, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। शुड वी वेट, क्या हमें इंतजार करना चाहिए। शुड वी वेट, क्या हमें इंतजार करना चाहिए। शुड ही गो टू द डॉक्टर, शुड मीन्स क्या, ही मीन्स उसे, गो टू द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास, टू द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शुड ही गो टू द डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड ड्रिंक वाटर, यू मीन्स आप या आपको, शुड ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। सो यू शुड ड्रिंक, आपको पीना चाहिए वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी। यू शुड ड्रिंक वाटर, आपको पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक वाटर, आपको पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक वाटर, आपको पानी पीना चाहिए। ओके, ही शुड स्लीप अर्ली, ही मीन्स वह या उसे, शुड स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो सोना चाहिए। ही शुड स्लीप, उसे सोना चाहिए। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। सो ही शुड स्लीप अर्ली, उसे जल्दी सोना चाहिए। ही शुड स्लीप अर्ली, उसे जल्दी सोना चाहिए। ओके, यू शुड यूज़ योर फोन लेस, लेस का मतलब होता है कम। यू शुड यूज़, आपको यूज करना चाहिए। योर फोन मीन्स अपना फ़ोन, लेस का मतलब होता है कम। यू शुड यूज़ योर फोन लेस, आपको अपना फ़ोन कम चलाना चाहिए या कम यूज करना चाहिए।
यू शुड वर्क हार्ड। यू मीन्स आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है भाई? मेहनत करना। हार्ड वर्क करना मीन्स मेहनत करना। सो यू शुड वर्क हार्ड मीन्स आपको मेहनत करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना चाहिए। ओके, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना चाहिए। शी शुड अपोलोजाइज। सी मीन्स वह या उसे, शुड मीन्स चाहिए, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। सी शुड अपोलोजाइज, उसे माफ़ी मांगना चाहिए। सी शुड अपोलोजाइज, उसे माफ़ी मांगना चाहिए। ओके, सी शुड अपोलोजाइज, उससे माफ़ी मांगना चाहिए। यू शुड स्टे एट होम। स्टे का मतलब रहना, ठहरना। एट होम, घर में या घर पर। यू शुड स्टे एट होम, आपको घर पर रहना चाहिए। यू शुड स्टे एट होम, आपको घर पर रहना चाहिए या आपको घर में रहना चाहिए। ओके, वी शुड एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज करना मतलब होता है व्यायाम करना, यानी कि कसरत करना। सो वी शुड एक्सरसाइज मीन्स हमें व्यायाम करना चाहिए या हमें कसरत करना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज, हमें व्यायाम करना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट। यू मीन्स आप या आपको, शुड बी होना चाहिए। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। यू शुड बी ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट, ओके, ऑनेस्ट। यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए या आपको ईमानदार रहना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार रहना चाहिए। ओके, चिल्ड्रन शुड बी पोलाइट। चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को, शुड बी होना चाहिए, पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, मतलब किसी के साथ रूखेपन से व्यवहार नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी पोलाइट, बच्चों को विनम्र होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी पोलाइट, बच्चों को विनम्र होना चाहिए। ओके, वी शुड ईट ऑन टाइम। वी मीन्स हम या हमें, शुड ईट मीन्स खाना चाहिए, ऑन टाइम समय पर। वी शुड ईट ऑन टाइम, हमें समय पर खाना चाहिए या समय पर भोजन करना चाहिए। ओके, वी शुड ईट ऑन टाइम, हमें समय पर भोजन करना चाहिए। वी शुड कंट्रोल और एंगर। वी मीन्स हम या हमें, शुड कंट्रोल नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, और एंगर मीन्स हमारा गुस्सा या अपना गुस्सा। वी शुड कंट्रोल और एंगर मीन्स हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए मतलब नियंत्रित करना चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। चिल्ड्रन शुड प्ले आउटसाइड डेली। चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को, शुड प्ले खेलना चाहिए, आउटसाइड मीन्स बाहर, डेली मीन्स होता है प्रतिदिन। चिल्ड्रन शुड प्ले आउटसाइड डेली मीन्स बच्चों को प्रतिदिन बाहर खेलना चाहिए। बच्चों को प्रतिदिन बाहर खेलना चाहिए। बाहर खेलने से क्या होता है? वहाँ पे हमको धूप मिल जाती है, सनलाइट, ताज़ी हवा मिल जाती है, यानी कि फ्रेश एयर, जो हमारे बॉडी को तंदुरुस्त करती है। यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। यू मीन्स आप या आपको, शुड लिसन मीन्स सुनना चाहिए, टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की, अपने अभिभावक की। यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता की बात सुननी चाहिए। ओके, ये हर किसी के लिए होता है। यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। यू शुड टेल इफ़ यू फील बैड। यू शुड टेल, आपको बताना चाहिए, इफ़ यू फील बैड, अगर आपको बुरा लगे तो। यू शुड टेल इफ़ यू फील बैड, यदि आपको बुरा लगे, यदि आपको बुरा लगता है, आपको बुरा फील होता है, तो आपको बताना चाहिए। ओके,
किसी भी चीज़ से, किसी व्यक्ति से अगर आपको परेशानी है, बुरा लगता है, तो उसे बताना चाहिए। यू शुड टेल इफ़ यू फील बैड। अगर आपको बुरा लगता है, आपको बताना चाहिए। ओके। ही शुड एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। ही मीन्स वह या उसे, शुड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना चाहिए मतलब स्वीकार करना चाहिए। हिज मिस्टेक मीन्स अपनी गलती। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती। ही शुड एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती माननी चाहिए। ही शुड एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, उससे अपनी गलती माननी चाहिए। ओके। वी शुड कीप आवर रूम क्लीन। वी मीन्स हम या हमें, शुड कीप आवर रूम मीन्स रखना चाहिए, आवर रूम क्लीन, हमें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर रूम क्लीन, हमें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। ओके। वी शुड कीप आवर रूम क्लीन, हमें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कुछ सेंटेंसेस है जिनमें शुड का यूज किया गया है। अब मुझे उम्मीद है अगर आपने 20 मिनट तक मन लगाकर पढ़ाई किया है तो ये लगभग 8 से 10 सेंटेंसेस हो गए जिनको आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन हो। और अगर अभी तक आपने प्लेटिनम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी मेंबर बन जाइए प्लेटिनम स्टडी के और काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश सीख जाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।